फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, एमपीटेट वर्ग 1 का जो एग्ज़ाम है वो कब से कंडक्ट हो चुका है। साथ ही इसकी ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है और जितने भी गलत क्वेश्चंस थे उन पर जो है लोगों ने आपत्ति लगा दी है। अब इसका निराकरण करने के बाद फाइनल रिज़ल्ट का वेट कब से स्टूडेंट कर रहे हैं, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी। तो उससे पहले अगर रिज़ल्ट आ जाता है तभी नियुक्ति हो पाएगी, अदरवाइज़ नियुक्ति होने के चांसेस नहीं है। फिर वो चुनाव बाद पर ये प्रोसेस चली जाएगी। तो इसी वजह से काफ़ी स्टूडेंट अभी वेट कर रहे हैं। तो देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर आप देखेंगे तो कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पर 2 रिज़ल्ट ऑफिशियली जारी कर दिए गए हैं। तो ये कौन कौन से रिज़ल्ट हैं इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट रिज़ल्ट जो आया है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इंट्रेंस टेस्ट का आया है। साथ ही इसके इसी के साथ में प्री वेटनरी एंड फिशनरी इंट्रेंस टेस्ट का भी जो रिज़ल्ट है जारी कर दिया गया है। तो अब जो है वर्ग 1 का रिज़ल्ट आना बाकी है, साथ ही वन रक्षक का रिज़ल्ट भी आना बाकी है। लेकिन हो सकता है वर्ग 1 का रिज़ल्ट जो है पहले आ जाए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम शेड्यूल जो था इसी टाइप से था। तो मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा देता हूँ एक बार। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे एग्ज़ाम शेड्यूल पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एनिमल हस्बेंड्री और अपना जो प्री वेटनरी एग्ज़ाम है वो दोनों का ही रिज़ल्ट आ चुका है। और इनकी जो एग्ज़ाम हुई थी वो आप देख सकते हैं 28 जुलाई 27 जुलाई को एग्ज़ाम हुई थी। इसके बाद 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक वर्ग 1 का एग्ज़ाम हुआ है, जिसका जो है आंसर की भी आ चुकी है। तो इस वजह से अब जो है इसका रिज़ल्ट जो है आना बाकी है। तो अब सीधे ही हो सकता है वर्ग 1 का एग्ज़ाम आए, क्योंकि ये दोनों ही एग्ज़ाम जो है लाइन से चल रहे हैं। तो अगर इसी टाइप से रहा तो वर्ग 1 का रिज़ल्ट ही अब आने वाला है। तो 5 अक्टूबर से पहले आने के चांसेस लग रहे हैं रिज़ल्ट के, क्योंकि अगर ये इस टाइप से आ जाता है तो 15 अक्टूबर से पहले जो है नियुक्तियाँ हो जाएगी। अदरवाइज़ ये चुनाव बाद ही संभव हो पाएगा। तो 5 अक्टूबर तक आने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, साथ ही कुछ स्टूडेंट का बहुत बड़ा डाउट है कि एमपीटेट वर्ग 1 के रिज़ल्ट में आप लोगों के कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इतने नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे। देखिए, आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो उसमें 2 लाइन बना लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में आप लोग हैं और यहाँ पर जो है आपसे ज़्यादा नंबर वाले हैं और यहाँ आपसे कम नंबर वाले हैं। तो आपने अगर अपने रूम में देखा हो, चेक किया हो, तो अगर मान लीजिए आपके 65 नंबर आ रहे हैं और जो स्टूडेंट है काफ़ी मतलब 40 बच्चे होंगे, तो वहाँ पर आपने देखा हो कि 20 बच्चों के भी लगभग 20 या 30 बच्चों के भी लगभग आपके नंबर से कम आ रहे हैं, 60 से आसपास आ रहे हैं। तो आपकी 100% श्योरिटी है कि आपके नंबर बढ़ेंगे। लेकिन यही अगर उल्टा रहा, अगर आपकी क्लास में अगर आपसे ज़्यादा नंबर लाए हैं बच्चे, मान लीजिए एवरेज कितना 20 है, तो अगर 21 स्टूडेंट भी यहाँ पर आपसे ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है वो है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हिंदी के लिए बता रहा हूँ मैं ये, बाकी के सब्जेक्ट में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हिंदी में 2 शिफ्ट हुई थी तो दोनों 2 शिफ्ट की वजह से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। एक और डाउट ये होता है कि मान लीजिए 100 प्रश्नों का पेपर था और कुछ प्रश्न डिलीट हो गए। जैसे मान लीजिए अब 5 प्रश्न डिलीट होने के बाद 95 नंबर का ही पेपर रह गया है। तो आप लोगों के सपोज़ कीजिए 38 या 51 नंबर आए हैं, या जितने भी नंबर आप मान सकते हैं, 57 नंबर आप मान लीजिए आपके 57 नंबर आए हैं और 95 का ही अब कट ऑफ रह गया। तो यहाँ से आप क्या डिवाइड करेंगे, 95 का डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लगभग आप जो है इसको 5 से कट कर सकते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 20। तो इसको आप 3 टाइम कट कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आपके नंबर कितने हो जाएंगे, 60 नंबर हो जाएगा। मतलब आपके 3 नंबर यहाँ पर बढ़ चुके। 5 नंबर नहीं बढ़ते फ्रेंड्स, 3 नंबर ही बढ़ेंगे। तो इस टाइप से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स, नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे इसको प्रिडिक्ट करने का। नॉर्मलाइजेशन में केवल हिंदी वाले सब्जेक्ट में ही नॉर्मलाइजेशन होगा,
बाकी के सब्जेक्ट में अगर नंबर कम अगर क्वेश्चंस गलत होते हैं तो नंबर बढ़ने के चांसेस है। उर्दू में डेफिनेटली मैंने देखे हैं काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि कई क्वेश्चन गलत थे। साथ ही अदर सब्जेक्ट में भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस लग रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस पर आपत्तियाँ लगी है, मतलब आप देखेंगे तो मोस्टली जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स हो गया, और इन सब्जेक्ट में लोगों ने क्या करा है 80 आपत्तियाँ तक लगाई है। मतलब ऐसे सोचिए आप 100 में से 80 प्रश्नों पर आपत्तियाँ लगाई है, तो कहीं ना कहीं वो डाउट में है। लेकिन इतने प्रश्न तो गलत नहीं होते हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस यहाँ पर गलत होने के चांसेस 100% है। तो नंबर आप लोगों के बढ़ेंगे, जिन भी सब्जेक्ट में नंबर अगर क्वेश्चंस गलत होंगे तो आप लोगों के नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये ठीक है, आप लोगों का एक अगर मान लीजिए 1 नंबर से भी कट ऑफ पार हो जाता है तो आप इन हो जाएंगे और वहाँ पर आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट हिंदी विषय के हैं उनके थोड़ी दिक्कत है नॉर्मलाइजेशन की, अदरवाइज़ बाकी सब्जेक्ट में कोई इतना दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आप वेट करिए थोड़ा सा, और जल्दी ही रिज़ल्ट आएगा, और आई होप कि जल्दी ही आप लोगों के लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट आए और एक अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिले। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।